जय श्री कृष्ण। एक गांव के बगल में एक मशहूर वन था। उस वन की तारीफ हर आसपास के वनों में होती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह वन पूर्ण रूप से हरित क्रांति की पेशकश कर रहा था। वह पूरी तरह से पेड़ पौधों और हरियाली से भरा हुआ था। स्वर्ग का दर्शन मानो इधर से ही होता हो। इस जंगल के हर जानवर मिलकर रहते थे, एक साथ खाते, एक साथ खेलते और एक साथ सुख दुख में एक दूसरे के काम आते और दुख में एक दूसरे के संग मजबूती से डटकर खड़े रहते। इस जंगल में इतनी खासियत होने के बावजूद सभी के केंद्र और चर्चा का विषय यहाँ की दो बिल्लियाँ भी थी। वह दोनों बिल्लियाँ बचपन की संगिनी थी, एक साथ खेलती घूमती, एक रोती तो दूसरी परेशान रहती थी, एक खुश तो दूसरी भी खुश, पूरी दुनिया में अपना दाखिला करवा लेती थी। इनकी दोस्ती की मिसालें आसपास के जंगल में बेहद शिद्दत से दी जाती थी। कुछ लोग यह भी कहते थे कि दोस्ती हो तो चिन्नी मिन्नी जैसी हो, वरना ना हो। वह दोनों हर वक्त एक साथ रहती थी। परंतु जीवन की एक सच्चाई यह भी है कि हर शख्स को कभी न कभी दुनिया को अकेला भी खोजना होता है। ऐसा ही एक दिन मिन्नी के जीवन में दाखिल आया। एक दिन मिन्नी को किसी काम से जंगल के बाहर जाना पड़ा, जहां वह चिन्नी को नहीं ले जा सकी। चिन्नी अब मुरझाए हुए मुद्रा में घर के और रास्ते पर निकल पड़ी। रास्ते में रोटी का बड़ा सा टुकड़ा मिला। उसे लगा कि यह किसी का गिरा हुआ टुकड़ा है। वह वहाँ खड़े ही देखती रही कि कौन वह टुकड़ा उठाएगा। परंतु जब काफ़ी देर तक कोई नहीं आया तो उसने वह टुकड़ा उठा लिया। जैसे ही वह टुकड़ा लेकर अपने घर पहुंची, तब चिन्नी के मस्तिष्क में एक लालच ने जन्म लिया। पहले चिन्नी मिन्नी दोनों बिल्लियां हर भोजन एक साथ बांटकर खाती थी, परंतु आज मिन्नी नहीं थी तो इस अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए चिन्नी ने वह रोटी का कब्जा मारने की शुरुआत कर रही थी। अचानक मिन्नी वापस आ गई। इससे चिन्नी हैरान हो गई। उसने मिन्नी की तरफ रोटी बढ़ाई, लेकिन वह टुकड़ा चिन्नी के हिस्से से छोटा था। चिन्नी और मिन्नी में रोटी के छोटे बड़े आकार के कारण बेहद बहस हुई। जंगल के हर प्राणी जो इनकी तारीफ करते थे अब चिंतित लग रहे थे। बंदर ने सभी जानवरों को उनके मन मुटाव को ख़त्म करने की बात कही। सभी वन के जानवर बंदर को चिन्नी मिन्नी के पास ले गए। बंदर ने पहले तो दोनों को लड़ाई करते हुए रोका और फिर तराजू मंगवाया। तराजू के एक जगह पर चिन्नी के टुकड़े को रखा, दूसरे तरफ मिन्नी के टुकड़े को रखा। बंदर इन दोनों टुकड़ों में से कुछ कुछ टुकड़ी तोड़कर खा जाता और कहता कि वह दोनों टुकड़ों का वजन बराबर कर रहा है। ऐसा करते करते अब तराजू में दोनों जगह रोटी का वजन तो नहीं बराबर हुआ, किंतु आकार काफ़ी छोटा हो गया। चिन्नी और मिन्नी ने कहा कि अब तुम यह रोटी के टुकड़े हमें दे दो, हम ऐसे ही इसे ग्रहण कर लेंगे। अरे तुम तो बहुत चालू हो, सारी मेहनत मैंने करी और जब तुम सम्मान करने की बारी आई तो कह रहे हो कि तुम खुद कर लोगी। यह कहकर बंदर ने तराजू में से रोटी के टुकड़े उठाए और खा गया। यह करते हुए बाकी जानवर और चिन्नी मिन्नी मात्र दर्शक बनकर रह जाते हैं। और इस तरह चिन्नी मिन्नी को समझ में आता है कि लड़ाई करने से हमें नुकसान ही है, कभी फ़ायदा नहीं हो सकता। जय श्री